हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ होशियार सिंह कन्याल। शिवाजी का नाटकीय प्रोग्राम चल रहा है ड्रीमलैंड में गेसिंग ग्राउंड पे, तो मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा फ्रंट कैमरे से। चलते गाइस अंदर को। छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा का स्मरण। अभी हम गाइस अंदर को जा रहे हैं, ये गेसिंग ग्राउंड पे। यहाँ पर स्टेज बना हुआ है बहुत बढ़िया सा। चलते हैं, अभी 7 बजे से चालू होगा, तो इसका दिखाऊंगा भी आपको मैं अभी थोड़ी देर में ही। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही मेहनत और लगातार तैयारियों में लगे हैं ऐसे हमारे आदाव विनोद जी। वो पब्लिक आ रही है अभी। देखिए पूरा स्टेज दिखा रहा हूँ आपको। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई, हम लोग सभी बैठे हैं। 7 बजे का इंतज़ार हो रहा है शो का। छत्रपति शिवाजी के बारे में देखेंगे अभी हम। जांटा राजा, जांटा राजा, जांटा राजा, लेखक एवं दिग्दर्शक शिवशाही बाबा साहेब पुरंदर। तो प्रस्तुत है हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा जांटा राजा। घरों में ताला नहीं लगता था, न चिंता थी चाबी खो जाने की। चोर का नामो निशान नहीं था। मैदाने जंग में महाराष्ट्र के वीरों का बोलबाला था। दही दूध से सजीला था, दान स्वीकारने में शर्मीला था और पांडुरंग की कृपा से गर्वीला था। माई का पंढरी मोरा पांडुरंग माई, तोरे दर पे मैं आई कृष्ण कन्हाई, तोरे दर पे मैं आई कृष्ण कन्हाई। महाराष्ट्र नाम स्मरण में डूबा था। कवियों ने काव्य कैलाश का निर्माण किया। कलाकारों की उंगलियों पर सरस्वती ने नाजुक फुंकार भरी थी। जाग श्री हरि जाग, बुलाए वत्सल धरती मैया, दर्शन दीजो कन्हैया, दर्शन दीजो कन्हैया। अनर्थ हुआ। पठानों ने आक्रमण किया। उनका सरदार था
अलाउद्दीन खलजी। दुश्मन की खाल खींचकर उसे देवगिर के दरवाजे पर लटका दिया जाए। मराठी गोकुल का श्मशान हुआ। खुदा का बादशाह का अमल अर्ज ममालिक अलाउद्दीन का। हो जा माहूर लक्ष्मी, प्रकट हो जा। कंस रावण को तूने ही मारा, हिरण्यकश्यपु की आंत तुम्ही ने बाहर निकाली, सागर पार कर तूने ही लंका की होली जलाई। नवखंड पृथ्वी ये तेरी कंचुकी, सप्त पाताल में तेरे ही चरण। ऐसी तेरी कीर्ति, यही तेरी मूर्ति, इसी तरह की भक्ति, इसी तरह की शक्ति। तो फिर मां अब क्यों रूठी हो? हे चंड मुंड भंडासुर खंडिनी जगदंबे, उद्दंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे, महाराष्ट्र धर्म रक्षिके तुलजा भवानी, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। शाहजी राजे अहमदनगर की निजाम शाही की जी जान से नौकरी कर रहे थे। इस निजाम शाही को डुबा देने के लिए दिल्ली और बीजापुर से शाही फौज इकट्ठा होकर हमला करने आई। लेकिन अचरज की बात यह कि शाहजी राजा ने इन दोनों शाही फौजों को परास्त कर निजाम शाही बचा ली, दुनिया की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी और राजा घर आए जिजाऊ से मिलने के लिए। महाराज, आपने कमाल की बहादुरी दिखाई है, लेकिन किसके लिए? हजरत जिलेलाई बादशाह निजाम शाह के लिए। इन्हीं सुल्तानों के पैरों तले गरीब मराठा लोगों के घर बार और इज्जत कुचली जा रही है। महाराज, कितनी पार्थ की वीरता है इस तलवार में। आप चाहें तो विश्वामित्र की तरह नई दुनिया बसा सकते हैं। आपने आज 2 बादशाहों को हराया है, एक निजाम शाही बचाई है। आप इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर महाराज, आप खुद ही इस मराठी मुल्क के बादशाह क्यों नहीं बनते? रानी साहिबा, क्या विजय के ऐसे सपने आपने कभी नहीं देखे महाराज? रानी साहिबा, ऐसे सपने हम देखते जरूर हैं, लेकिन फिर हम जाग जाते हैं, होश में आ जाते हैं। इन सपनों को साकार करना हमारे बस में नहीं। 12 पुश्तों की गुलामी समा गई है हमारी रगों में और इस तलवार में। रानी साहिबा, आपके दिल में आखिर है क्या? बगावत, 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 बगावत। जिजाऊ के दिल में और सपने में लहराते थे बगावत के परचम। हे अंबिके, हे चंडिके, हे शारदे, वरदान दे, मुझे अस्त्र दे, मुझे शस्त्र दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बाण दे, उन्मत्त इन सिंहासनों को तोड़ने का सामर्थ्य दे, नाश करने दैत्यों का हे अंबिके वरदान दे, हे अंबिके वरदान दे। फागुनी तृतीया की वो अंधेरी रात, ताइयां दौड़ती गईं जीजाऊ के महल में। क्या क्या? लड़का, लड़का, लड़का। मराठों की महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ।
खूब। नाम क्या है तुम्हारा? जी बहिर्जी नाइक। बहिर्जी नाइक, बहुत खूब। शिवबा, आने वाले राज में ये तुम्हारे जासूस होंगे। तुम्हारे साथ खेलने कूदने के लिए ये तुम्हारे मावल मुल्क के मित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। राजे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और शिवबा बड़ा हो रहा था। माँ साहेब, आपकी इच्छा यही है, तुलजा भवानी की आज्ञा। हर 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 हर। माँ, अब न उठना, न देर करना। 9 रात 9 दिन 12 मावल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गोंधल में आ माँ, गोंधल में आ। उधर 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 उधर। ये ध्वज हाथ में लेना सती के व्रत के समान है राजे। जब धरती पर पहली बार सूर्योदय हुआ था, उसी दिन इस ध्वज ने जन्म लिया। लेकिन आज यह अंधेरे में है राजे। हाँ मां साहिबा, कल की सुबह यह ध्वज तोरणगढ़ पर लहराएगा। हिंदवी स्वराज का पहला सूर्योदय होगा इस ध्वज के साथ। जय भवानी। पाटिल, तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। भैरव जी। महाराज, महाराज दया कीजिए, इस गरीब पर दया कीजिए महाराज। तुम गरीब? तुम पे तरस खाना यह गुनाह होगा। हमारी मां बहनें देवी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। हमारे इस स्वराज में एक अबला के साथ बलात्कार? तो फिर रामायण क्यों पढ़े? रामराज की जरूरत ही क्या? यह हिंदवी स्वराज है। भैरव जी, इस हरामखोर के दोनों हाथ और पैर कलम कर दो, अभी इसी वक्त। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। नहीं नहीं महाराज, महाराज मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए महाराज, महाराज। अरे इतना क्या ढूंढ रही हैं रानी साहिबा? न जाने कैसा चमत्कार है ये। शतरंज के इस दांव में राजा है, वजीर है, हाथी है, घोड़े हैं, तिरछी चाल वाला ऊंट भी है, लेकिन रानी नहीं। रानी है ना? है? कहाँ? राजा के दिल में। महाराज। महाराज, विश्वासघात हो गया। शाहजी महाराज को बाजी घोरपड़े ने दगाबाजी से कैद कर लिया। शाहजी पकड़ा गया। शाही फौज, तुम दोनों का मंगलसूत्र बादशाह हुजूर की मुट्ठी में है। उनके एक झटके से बाप बेटे की धज्जियां उड़ जाएगी। तुम्हारे मंगलसूत्र के मोती टूटकर बिखर जाएंगे। भोसले की हड्डियां गीदड़ों और कुत्तों को भी नहीं मिलेंगी। अब कहो, स्वराज चाहिए या सुहाग? यदि अपना सुहाग चाहिए तो आओ, बादशाह हुजूर के चरणों में आंचल फैलाकर अपने पति की जान की। शाही फौजें तुम्हारे राज्य की ओर कूच कर चुकी है। महाराज, किस चिंता में डूबे हैं? आपको तो पता है रानी साहिबा, पिताजी और स्वराज दोनों की जान सूली पर लटकी है। हमारे तीर्थ स्वरूप पिता कैद में हैं। शाही फौज स्वराज पर हमला करने निकल पड़ी है और जेजूरी गांव तक आ पहुंची हैं। इतनी सी चिंता? मतलब
क्या कम है? ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि महाराज को इसमें कौन सी मुश्किल लग रही है? ये क्या कह रही हैं आप? पिताजी को बचाएं तो स्वराज गंवाना होगा, और स्वराज को बचाएं तो पिताजी को मार दिया जाएगा। बचाएं किसे, पिता या स्वराज? दोनों ही तीर्थ स्वरूप, तो फिर दोनों को बचाना होगा। महाराज के लिए मुश्किल है क्या? वो आप निभा सकते हैं। और महाराज यही करते करते वीर गति प्राप्त हो जाए तो उसमें बुराई कैसी? रानी साहिबा, मां भवानी ने मेरे हाथों में वज्र चूड़ा पहनाया है, किंतु अगर ऐसा समय आया भी तो हल्दी कुमकुम पैरों तले बिछाए ये सही चिता पे चढ़ जाएगी। मां भवानी मेरे स्वामी को अधिक से अधिक सफलता देंगी। और मैं कह रही हूं, महाराज, महाराज सुन रहे हैं आप? हाँ, आपने कुछ कहा रानी साहिबा? मैंने कहा महाराज इस तरह से दाव लगाकर देखें। कैसे? इस शय को इस तरह से मात दीजिए। महाराज की शानदार जीत हुई। आदिल शाही फौजें बिखर गई। शाहजी राजा रिहा हुए, स्वराज सुरक्षित रहा। महाराज को आसमानी फतेह हासिल हुई और महाराज ने आदिल शाह के मुल्क पर धावा बोल दिया। चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। शाबाश मर्दों, शाबाश। अब रुकने और थमने के लिए फुर्सत नहीं। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक पूरा हिंदवी स्वराज बनाना है हमें। तंजावर से पेशावर तक श्री का राज, हिंदवी स्वराज। किसने मारा इन्हें? संभाजी राजे मोहिते ने। क्यों? इसका गुनाह? गरीबी, बस यही है इसका गुनाह। गरीबों को लूट कर और पैसे वालों से रिश्वत खाकर मोहिते मामा बादशाह का राज चला रहा है। मोहिते मामा? कौन मांग सकता है उनसे जवाब? आपको मांगना चाहिए राजे, तलवार से। मां साहिबा, लेकिन मां साहिबा रिश्ता नाजुक है। वो आपकी सौतन के भाई हैं, महाराज के मामा जी हैं। कंस भी कृष्ण का मामा ही था पंत, लेकिन उसका अंत किस तरह करना पड़ा? पैसे खाने वाले का रिश्ता होता है सिर्फ गिद्ध से, इंसान से नहीं। इंसानियत से तो बिल्कुल नहीं। पैसों का लालची इंसान और इंसान के खून का चस्का लगा शेर, दोनों एक बराबर होते हैं पंत। इलाज एक ही है, उसे गोली से फौरन उड़ा दो। मां साहिबा, कल आधी रात के अंधेरे में हम सूपे परगने पर छापा मारेंगे। और अगर मामा लड़ने खड़े हो जाएं, तो उन्हें गोलियों से उड़ा दो। और जिंदा हाथ लगें तो उनके हाथ पैर भारी जंजीरों से जकड़ दो। मामा साहब, खजाने की चाबियां नहीं देंगे। बादशाह का नमक खाया है हमने। वाह मामा साहब, हमारे गरीबों का खून चूस के सुल्तान के नमक से ईमानदारी। राजन, आप भूल रहे हैं, हम मामा जी हैं आपके।
मामा साहब, हम बिल्कुल नहीं भूले। ये साजी, मामा साहब के हाथों पैरों में जंजीरें पहना दो। राजन, याद रखना, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं राजन। भैरव जी, अच्छा नहीं। मोहिते मामा की सारी दौलत जब्त कर लो और सूपे परगने में ढिंढोरा पिटवा दो। इन्होंने जिस किसी को बेईमानी से लूटा है, वो अपना सामान और दौलत यहां से ले जाए। अल्लाह मां बदौलत तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। यकीनन आप शान आदिल शाही हैं। खुदा तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। खाकसार सर हथेली पर लेकर हथकल इम्कान जान की बाजी लगाएगा। वजीर आजम शिवाजी के साथ बगावत में शामिल होने वाले तमाम मराठा सरदारों को अफजल खां की छावनी में दाखिल होने का फरमान रवाना किया जाए। मां बदौलत के हुक्म की तामील जल्द अज जल्द की जाए। हुजूर के हौसला अफजाई का शुक्रिया। उम्र दराज हो, तुम्हारी तारीफ ता कयामत रहेगी। मलिकाए आलम, जर्रा नवाजी का शुक्रिया। बस इरशाद अली हो जाए। सिपहर अल्लाह फजल फजला व फजल अफजल अजहर मुल्क बजाए तस्बीह आवाज आयत के अफजल 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 अफजल। उबल रहा है जब है करके डूबा होगा। कौन है ऐसा इस दुनिया में जिससे टक्कर लेगा टक्कर लेगा टक्कर लेगा। गाजी चल मुजाहिद चल, चल साथी चल आगे, चल साथी चल आगे। गाजी चल मुजाहिद चल, गाजी चल मुजाहिद चल। खान की भारी फौज निकल पड़ी। उसमें आघाड़ी थे महाराज के अपने रिश्तेदार, स्वराज को मिटाने के लिए। और बादशाह ने महाराज के सरदारों पर दबाव डालने वाले फरमान भी भेज दिए। अभी पता चलेगा कौन अपना कौन पराया। महाराज, कान्होजी नाइक जिधे तशरीफ लाए हैं। आइए आइए नाइक, आदाब बजाओ बेटे महाराज को। लेकिन नाइक, सभी 5 बेटों के साथ आए हैं आप, मंसूबा क्या है? मंसूबा? भारी मुसीबत आई है महाराज। सागर की तरह विशाल फौज लिए अफजल खान चढ़ाई करने आ रहा है। हाँ, हमें बादशाह का फरमान मिला है। मशहुरुल अनाम कान्होजी नाइक जेधे देशमुख शिवाजी भोसले की भीखो बुनियाद जड़ से खत्म करने के लिए मां बदौलत ने शाही सिपह सालार खान अली शान बहादुर अफजल खान मोहम्मद शाही को नामजद किया है। मां बदौलत तुमको हुक्म फरमाते हैं कि तुम शिवाजी को छोड़कर खान आजम अफजल खान के साथ शामिल हो जाओ। अगर तुम शाही मुलाजमत में दाखिल हुए तो मां बदौलत तुम्हें माला माल कर देंगे, जागीर बख्शेंगे। और अगर तुम उस बागी शिवाजी का साथ दोगे तो तुम्हें भी नेस्तो नाबूद होना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों की, जनाने की और तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। याद रहे, मां बदौलत के हुक्म की तामील जल्द अज जल्द की जाए। कहिए नाइक। महाराज, बहुत बुरी खबर है। हमारा सरदार खंडोजी खोपड़ा खान से मिल गया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? नाइक, शायद हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारी वजह से आप अपने घर वालों और बीवी बच्चों को इस जंग के मैदान में तोप के आगे क्यों खड़ा करवाना चाहते हो? अगर आप खान के पास जाना चाहें
तो खान साहब 4 कदम आगे आकर आपका स्वागत करेंगे। आपको जागीर मिल जाएगी, शाही खिताब मिल जाएंगे। मदारुल महाम अरकान दौलत खासुल खास राजा कान्होजी नाइक जेधे। महाराज, क्या कह रहे हैं आप? शिव जी की शपथ ली है हमने, वो क्या इस तरह बेईमानी करने के लिए? बीवी बच्चों का पेट पालने और अपनी इस नामुराद खोपड़ी को शाही मुकुट से सजाने के लिए ये जेधा उस खान के पास जाएगा? ये ईमान सती का है, वेश्या का नहीं। लीजिए लीजिए, छोड़ देते हैं हम अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को। इससे बेहतर तो यही होगा कि इस जेधे वंश का नाश हो जाए। नाइक, आप मेरे साथ हैं, यही मां जगदंबे की कृपा है। हमने आपका दिल आजमाया, हमारी गलती हुई। क्या आप नाराज हो गए हैं नाइक? नहीं रे राजा, आपसे कौन नाराज हो सकता है? नाइक, समय बहुत खराब है। तुलजा भवानी मंदिर पर हमला करके तेजी से आ रहा है अफजल खान। देखिए, अब वो आपकी जान लेने पर तुला है। हमारी जान की कोई अहमियत नहीं। जब तक चांद और सूरज आसमान में है, तब तक ये स्वराज बना रहना चाहिए। नाइक, खान अगर हमारी जान भी ले ले तो ये भोसलों की वंश बहू निसंतान जीने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो किस लिए? उससे पहले तो इन जेधों का सर कटेगा। मेरे जीते जी कौन छू सकता है हमारे राजा को? मां साहब, मेरे 12 मावल के सभी जवान कुर्बान हैं। बस हमारे राजा के हुक्म की देर है। और कान्होजी की पुकार सुनते ही 12 मावल के जवान महाराज की तरफ दौड़ते चले आए। शमशेर बहादुर इंगले आए, हिम्मत बहादुर श्रीलंकर आए, सप्तन मुल्क गायकवाड़ आए, अरकाने दौलत थाइबर आए, सेना साहब मारने आए, बर्च बहादुर थोपड़े आए, रुस्तम जंग चोरगे आए, शमशेर चमकाते भुरगे आए, फिरंग संभालते थारगे आए, झंडे लहराते शितोले आए, भाला झेलते थोपते आए, पटा तोलते पायगुड़े आए, भंडार बिखारते थाईगुड़े आए, बेतहाशा दौड़ते थोरात आए, जमदाड़ घुमाते दभाड़े आए, गेलकोट पुकारते गंडगर आए, दुशाला सवारते फेगड़े आए। जुंजार राव आए, हिम्मत राव आए, विश्वास राव आए, दौलत राव आए, टुपे आए, चव्हाण आए, चावरे आए, तावरे आए, सब आए, सब आए। आकाश पाताल गूंज उठे। देखिए महाराज, मावल की ये हथियार बंद भवानी अपने हजारों हाथों से आपकी रक्षा के लिए तैनात है। मां साहब, अब आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। नहीं नाइक जी, राजे, इसी खान ने आपके पिताजी का अपमान किया था। आपकी बड़ी भाभी इसी के दगाबाजी के कारण ही विधवा हुई। ये कदापि भूलना नहीं राजे। मुझे कुंती जैसा सम्मान दिलाइए। खान से भेंट का दिन आ गया। पूरा प्रतापगढ़ किला चिंताक्रांत था। करवीर अंबे प्रकट हो जा, माहूर लक्ष्मी प्रकट हो जा। हे चंड मुंड भंडासुर खंडिनी जगदंबे, उद्दंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे, महाराष्ट्र धर्मरक्षिके तुलजा भवानी प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। अकाल मृत्यु हरणम विघ्न व्याधि विनाशनम अंबा पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। हे जगदंबे, हे मां, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। रूठो नहीं माता, अब रूठो नहीं माता, देर नहीं करना।
ले चलिए। महाराज, महाराज हमें भी साथ ले चलिए। नहीं नहीं वीरों, दिया गया अपना अपना काम ईमानदारी से करो। एक दिल एक जान होकर काम करो। किंतु भाइयों, अंतिम बार सुनो, अगर कुछ छल कपट हुआ, मुझे मार दिया गया। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। तब भी आप रुकिए मत। नेताजी पालकर के हुक्म के मुताबिक आप लड़ते रहो। इस राज को संभालो, इस ध्वज को संभालो। हम निकल रहे हैं। जय भवानी। शामियाने में प्रवेश किया। आइए राजे आइए। राजे तुम्हारी ये सद्र तो हजरत शहंशाह आदिल से भी बेहतरीन है। तुम ये भूल गए हो कि तुम एक नाचीज शख्स हो। तू अपनी हिम्मत बहादुरी की शेखी बगाड़ता है, बेअदबी से बुरी राह पर क्यों चलता है? अली आदिल शाह, कुतुब शाह और मुगलों की हुकूमत को ठुकराकर बेलाग बरतता है। हाँ साहब, डरो तो प्रभु रामचंद्र जी से डरो। हम आपसे क्यों डरें? हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आओ आओ, अपनी सारी शेखी छोड़कर इस अफजल खां को गले लगाओ। आओ। और महाराज, वो अपना खंडोजी खोपड़ा। खोपड़ा वो हमारा नहीं। सच है, लेकिन अब वो काफी पछता रहा है। जंगल में जा छिपा है। उसे एक बार माफ कर दीजिए, उसे अपना लीजिए। यह बिल्कुल संभव नहीं। उस हरामखोर की तरफदारी आप कीजिए ही मत। महाराज, वो नहीं हो सकता। महाराज, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन नाइक, उस गद्दार पर आपको इतना रहम क्यों आ रहा है? क्यों? उनकी खातिर जिनका कोई दोष नहीं है, उसके बीवी बच्चों की खातिर उसकी जान बख्श दीजिए और उसका घर बार बचा लीजिए। ऐसी गलती खंडोजी कभी नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूं महाराज। मेरी विनती बेकार ना जाने दीजिए महाराज। एक बार, सिर्फ एक और मौका दीजिए उसे। नाइक जी, हम आपका कहा मान लेते हैं। हाँ? उस खंडोजी को अभी आपके चरणों में हाजिर करता हूं महाराज। मेरे कहने पर महाराज ने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी जान और घर बार बच गए। नाइक जी, बहुत बड़ा एहसान किया आपने, बहुत बड़ा एहसान किया नाइक जी। दोबारा ऐसा पाप कभी मत करना। जाइए, हम किले पर महाराज को प्रणाम करने हाजिर हो जाइए। जाइए। हाँ जी, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज। दगाबाज, पकड़ लो इसे। महाराज बचा लीजिए, महाराज बचा लीजिए। किलेदार, इसका दायां हाथ और बायां पैर काट दो फौरन। महाराज बचा लीजिए, मैं आपका सेवक हूं। महाराज बचा लीजिए मुझे, महाराज। आइए नाइक। महाराज, कहिए नाइक। महाराज, हमें वचन देकर भी खंडोजी के हाथ पैर तोड़ दिए। नाइक,
आप तो पिता समान हैं। प्रतापगढ़ किले की लड़ाई में आप ही की वजह से फतेह हुई है। उसकी ये कीमत। क्रोधित न होना नाइक। खंड्या ने दगाबाजी की। दरअसल उसका सिर काटकर उसके शरीर के 4 टुकड़े करके 4 चौराहों पर गीदड़ कुत्तों को फेंक देने चाहिए, यही उसके लिए उचित होता। लेकिन नाइक, आपने वचन दिया था, इसलिए मान लिया। उसे जिंदा रखा, उसके घरबार को बचा लिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। हाँ नाइक, गद्दारी जैसा गुनाह करने वाले खंडोजी को कोई भी सजा न देते हुए खुलेआम छोड़ दिया जाता तो लोग कहते इस स्वराज में किसी भी तरह का व्यवहार किया जा सकता है, सिर्फ जान पहचान और पहुंच चाहिए, जिसके चलते कोई भी गुनहगार छूट सकता है। क्या यह सही होता नाइक? आप ही बताइए, क्या हमने कोई जुर्म किया है नाइक? नहीं नहीं महाराज, आपने बिल्कुल ठीक किया। हमने ही गलत सोचा। नाइक, आप हमारे पिता समान हैं। खामोश! आवाज बंद! महाराज, यह है अंग्रेज, फिरंगी। योर मैजेस्टी। खामोश! क्षमा कीजिएगा महाराज। नारो पंडित, आप इन अंग्रेजों के वकील, इन पराये लोगों के पापों की वकालत मत कीजिए। इन टोपी वालों ने पनालगढ़ किले के दायरे में सिद्दी जौहर की मदद करके हम पर तोप दागी। योर मैजेस्टी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। महाराज, अंग्रेज आपसे माफी मांग रहे हैं। नामंजूर। दौलत खान, इन्हें किले व्याघ्रगढ़ पर बंदी बनाकर रखिए और इनके राजापुर के भंडार को जड़ से उखाड़ दीजिए। नारो पंडित, हमारे नुकसान की भरपाई के लिए जितना हम कहेंगे उतना हर्जाना अगर इन अंग्रेजों ने नहीं भरा तो उम्र भर हमारे कैद खाने में सजा काटेंगे। ये अंग्रेज सीधे साधे व्यापारी नहीं, हमारे देश में अंग्रेजी राज बनाने की महत्वाकांक्षा है उनकी। इन्हें यहां से उखाड़ फेंकना होगा। पहचान गए तुम हो कृष्ण कन्हैया, पहचान गए तुम हो कृष्ण कन्हैया। सूरत शहर के बाहर एक अकेले घर में एक यूरोपियन औरत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। घर में कोई मर्द नहीं था, सिर्फ वो विधवा और उसके बच्चे थे। उसे डर था कि मराठा सैनिक उसके घर पर छापा मारकर उसे और उसके नन्हे बच्चों को बेरहमी से मार डालेंगे, उसके घर को खाक कर देंगे। वो इस बात से बुरी तरह घबराई हुई थी। फिर रात हो गई और तब मराठा घुड़सवारों की एक टुकड़ी उसके घर के दरवाजे पर पहुंची। Oh God! Oh God! Save us! Save us! आप लोग अंदर कैसे नहीं आए? मैं तो समझती थी कि आप शिवाजी राजा के लोग हमको मार डालेंगे, हमारा घर बार लूट कर सबको जला देंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद करेंगे। ये आपने कैसे नहीं किया? नहीं नहीं बहन, ऐसा कभी नहीं होगा। हम जानते हैं इस घर में एक बेवा औरत अपने बच्चों के साथ अकेली रहती है। हमारे राजा ने हमें आपकी हिफाजत के लिए ही भेजा है। महाराज ने हमें
सारी रात पहरा देने का हुक्म दिया है और इसलिए हम यहाँ आए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। Oh God, oh God, oh God। मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान पठान, इन दोनों को 1.5 लाख फौजियों के साथ औरंगजेब ने हिंदवी स्वराज की ओर भेज दिया। मुगल सरदार दिलेर खान पठान ने किले पर धावा बोल दिया। किले पर मुगल सैनिकों ने अपना मोर्चा मजबूत कर लिया। खान की तोपों ने बारूद उगलना शुरू कर दिया। पुरंदर किले पर तैनात था महाराज का नामजद किलेदार मुरारबाजी देशपांडे। मेरे जाबाज मर्दों, सिकंदर शमशेर के वीर फर्जंद हो तुम, जी चार लगा दो, विजय का सेहरा तुम्हारे सर पर होगा। मां तुलजा भवानी का नाम लो, माथे पर वीरता का तिलक लगाओ और टूट पड़ो दिलेर खान पर। तुलजा भवानी की। पुरंदर किले की रक्षा करते हुए मुरारबाजी देशपांडे ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिर महाराज को पीछे हटना पड़ा। समझौते में 23 किले देने पड़े और परिस्थितिवश औरंगजेब से मिलने आगरा जाने का निर्णय लेना पड़ा। पंत, हमें जो पता चला है क्या वो सच है? हाँ रानी साहिबा, बिल्कुल सच। बादशाह औरंगजेब से मिलने हम आगरा जाएंगे। आपको यही बताने आए हैं हम। आपकी राजनीति की फतेह होगी महाराज। रानी साहिबा, हम बादशाह से मिलने जा रहे हैं, यह सुनकर आप डरी नहीं? महाराज, जब आप अफजल खां से मिलने गए थे तब भी हमें डर महसूस नहीं हुआ। हमारे दिल में और महाराज के कमरबंद पर मां भवानी जागती रही है, तो फिर डर किसका? महाराज कब लौटेंगे? अगर बादशाह ने प्यार का इजहार करके रख लिया तो 4 दिन ज्यादा रह जाएंगे आगरा में। प्यार का इजहार? बादशाह के प्यार भरे मिजाज की चर्चा दुनिया भर में फैली हुई है। बादशाह के प्यार के इजहार की इज्जत महाराज करेंगे, लेकिन हमारा आग्रह गलती से भी नहीं सुनेंगे। कि कुंडली में है राहु और केतु। महाराज, राहु केतु का नाम लेते ही ग्रहण से घबरा गई रानी साहिबा। एक के बाद एक ग्रहण देखते ही जी घबरा जाता है महाराज। ग्रहण के समय ही मंत्रों की साधना करनी चाहिए रानी साहिबा। आपके दिल में बसी तुलजा भवानी हमारी रक्षा करने हमारे साथ है। हम चलते हैं। मिर्जा राजा के वकील खलबत खाने में हमारी राह देख रहे हैं। पिंजरे से आजाद होकर उड़ गया, अपने घोंसले में आ पहुंचा। सभी तोपें आगरा की ओर मुंह करके गरज उठी। सभी सलामत घर पहुंचे। उसमें था ये शावक मदारी मेहतर। मदारी बेटा, सच बहुत कुछ किया तूने। मां साहिबा, इस लड़के ने आगरा की कैद में हम पर आप जैसी ममता बरसाई, बहुत संभाला हमें। हमारी रिहाई के लिए इस लड़के ने अपनी जान की बाजी लगाई। बोल बेटा बोल, क्या इनाम दूं मैं तुझे? मुझे कुछ भी न चाहिए आओ साहिबा, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। बता तो सही, क्या चाहिए तुझे? क्या पसंद है तेरी? आपकी और आपके तख्त की खिदमत आखिर तक करने की मेरी तमन्ना पूरी कीजिए महाराज। आगरा जाने से पहले समझौते के तहत मुगलों को दिए गए 23 किलो को वापस लेने के लिए महाराज ने अपनी मुहिम शुरू की और अपने पासे फेंके। तभी तानाजी,
अरे तुम्हारे लड़के रायबा का ब्याह है, किले की चढ़ाई पर तुम्हें नहीं जाना? कोंढाणा के किले पर किसी और को भेजेंगे? नहीं नहीं माँ साहिबा, कोंढाणा किले की जिम्मेदारी तो मेरी है और मेरे लिए इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती। स्वराज्य की तेज लड़ाई शुरू हुई। पहला पासा फेंका तानाजी ने सिंहगढ़ पर। आइए आइए छत्रसाल जी, पधारिए, तशरीफ रखिए। क्षमा कीजिए महाराज, आपके साथ विराजने की मेरी योग्यता नहीं है। वाह वाह छत्रसाल जी, आप तो बुंदेलखंड के युवराज हैं। महाराज, जब राज्य ही नहीं रहा तो युवराज कहां के? बादशाह औरंगजेब ने हमारा सब कुछ छीन लिया। सब कुछ नहीं छत्रसाल जी, बादशाह औरंगजेब को इस बुंदेलखंड के नौजवान छत्रसाल के हृदय की जिद, बाजुओं की ताकत, इस बुलंद गर्दन में भरा हुआ स्वाभिमान और नस नस में भरा हुआ क्षात्रते छीन लेना मुश्किल है, कतई नामुमकिन है। छत्रसाल जी, आप हमसे क्या चाहते हैं? महाराज, मुगलों की गुलामगिरी का हमें बड़ा पश्चाताप हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये पाप अब मैं कतई नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा। आपकी फौज में आपके हुक्म से मैं स्वराज्य का एक सिपाही बनना चाहता हूं। यही मेरी ख्वाहिश है महाराज, यही मेरी इल्तिजा है। छत्रसाल जी, आप जैसा शेर का बच्चा हमारी फौज में शामिल हुआ तो हम निहायत खुश होंगे और समझेंगे जैसे हमें तो अर्जुन का धनुष मिल गया। लेकिन आप हमारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो मैं क्या कर सकता हूं महाराज? हमने जो महाराष्ट्र में किया वही आप बुंदेलखंड में करो। मुगलों के खिलाफ बगावत करो, बुंदेलखंड के साथ पूरे मुल्क को आजाद करो। महाराज, इतना मुश्किल दांव? खेलो खेलो ये दाव छत्रसाल जी। शेर का खेल शेर को ही खेलना चाहिए। महाराज, मुझे युद्ध का साहित्य दीजिए, फौज दीजिए, मेरी मदद कीजिए। छत्रसाल जी, मुझे किसने मदद की थी? महाराष्ट्र के गरीब लोगों ने मेरा साथ दिया और इस हिंदवी स्वराज्य का निर्माण हुआ। छत्रसाल जी, आप निश्चय करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वराज का निर्माण कर सकते हैं। महाराज, वेदों की रक्षा, गौओं की रक्षा, धर्म की रक्षा और मां बहनों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाइए। आप, यही है स्वतंत्रता का महत्व और मोल। कौन सी बात महाराज? किला पनालगढ़ अभी तक हमारे स्वराज में शामिल नहीं हुआ कोंडा जी। बीते हुए 13 वर्षों से करवीर महालक्ष्मी के शेर जैसा यह किला आदिल शाही ने जकड़ रखा है। इसी किले के लिए हम रोजाना 2 निवाले कम खाते आ रहे हैं कोंडा जी। पनालगढ़ की पराधीनता हमसे सही नहीं जाती। कौन जीत सकता है यह किला? कौन जीत सकता है? कौन? मैं जीत सकता हूं महाराज। कोंडा जी, कोंडा जी, यह साक्षात शमशेर का फर्जंद। किला पनालगढ़ पर कब्जा करने का बीड़ा उठा के मुट्ठी भर मावला जवानों के साथ कोंडा जी ने कूच किया। तभी कोंडा जी। जी महाराज। अपना हाथ बढ़ाओ। नहीं महाराज। जय भवानी। महाराज, सोने का कंगन यानी? हां, ठीक कहा आपने। फतेह से पहले ही बख्शिश में सोने का कंगन देना गैर वाजिब है। जानता हूं पंत, लेकिन पंत हम क्या करें? हम भावुक हो गए हैं। हमारे प्यारे जाबाज दोस्त हमारी जबान की इज्जत रखने के लिए कोई भी खतरा मोल ले लेते हैं। लगता है जैसे वो एक हाथ में शोले और दूसरे हाथ में तुलसी लिए हमारे सामने खड़े हैं और आंखों ही आंखों में हमसे पूछ रहे हैं, कहिए राजन, कहिए। आप कहें तो आपके एक इशारे पर हम स्वराज के लिए शोरों पर चल सकते हैं,
जिस चीज की कहें आहुति दे सकते हैं। और फिर उसके बाद कोई अपने बेटे का विवाह छोड़कर, भूलकर किला कोंढाणे की तरफ दौड़ता है तो हमारा कोई साथी तोपों की आवाज का संकेत मिलने तक मौत को भी रोक लेता है। तो कोई समंदर के तेज तूफान में अपनी हिम्मत और मर्दानगी की बाजी लगा रहा है। ये हमारे बाजी पासलकर, ये बाजी प्रभु देशपांडे, ये मेरा सूर्या जी काकड़े, ये वाघो जी तूपे और ये तानाजी मालुसरे, हमारे ये सारे घनिष्ठ साथी, करीबी दोस्त कुछ ऐसा ही दंडवत प्रणाम करके मुहिम पर निकले थे। उन्होंने फतेह हासिल की, दुश्मन का काम तमाम किया, पर वो खुद भी न्योछावर हो गए। लौटकर हमसे मिलने वापस नहीं आए पंत। उनकी पीठ ठोकने तक का मौका भी नहीं मिल पाया हमें। हम उन्हें शाबाशी भी न दे सकें, तारीफ भी न कर सकें। सच पंत, जब कोई इस तरह दंडवत प्रणाम करके किसी मुहिम पर निकलता है तो हमारा कलेजा हिल जाता है। यह है कोंड्या, यानी हमारा दूसरा तानाजी। पनालगढ़ का भाग्यशाली किला फतेह करने निकला है ये। हमें पूरा यकीन है कि इसकी फतेह होगी। वो यकीनन पनालगढ़ को हासिल करेगा। लेकिन वो हमें मिलने के लिए लौटकर आएगा या नहीं पंत, वो लौटकर वापस आएगा, यकीनन आएगा। इतनी मनहूस बात कैसे कह दी हमने। मां, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो मां। मुझे यकीन है मेरा कोंडाजी लौटकर वापस आएगा, केसरिया झंडा फहरा के जरूर वापस आएगा। ये सब फजूल है शहजादी। चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले महाबदौलत ये सब क्या देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारी लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर के खदेड़ दिया है उसने। ये हैं हमारे मामू जान मिर्जा अमीर उल उमरा नवाब आजम शाइस्ता खान साहब। सबसे शर्मनाक बात तो ये है शहजादे, कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई। सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें। ये है हमारे सिपा सालार जसवंत सिंह, जोधपुर महाराजा। मराठों की मार के जख्म इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाए हैं। ये है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो इस सूरत से दुम दबा करके भाग गए। ये है हबशी फौलाद खां, जिनकी हथेली पर मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खां ने। बेतहाशा लश्कर होते हुए भी मैदान छोड़कर भागने वाले ये हैं हमारे कारतलब खां, ये नामदार खां, ये तुर्कताज खां, ये बूंदी महाराज हाउसी हाड़ा, ये रणमस्त खां, ये केसर सिंह, ये सैयद मुनव्वर खां बारहा। तमाम
तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, पठान, मुगल, तुर्क, ईरानी, बगदादी, हबशी, अरबी, कजाकी, उज्बेकी और फिरंगी फौजबंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपनी फौज और असला बढ़ाए, नए जंगी बहरी की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जाबाज मराठों ने हमारी जागीर पर थूक दिया। तुलजा भवानी का है, प्रजाजनों का राज है ये। राज के चिरंतर कल्याण के लिए तुम्हें छत्रपति बनकर अपना कर्तव्य निभाना होगा। तुमने तो मेरी सभी इच्छाएं पूरी की है राजे, अब मेरी ये आखिरी इच्छा भी तुम्हें पूरी करनी है। हिंदवी स्वराज के छत्र चामरांकित सोने के सिंहासन को जी भर कर देखने की तमन्ना है मेरी राजे। शिवा, तुम्हारा राज्याभिषेक, बस यही तो है मेरे जीवन की अभिलाषा। महाराज ने आखिर अपनी सहमति दी। उस सिंहासन की सीढ़ियां देखते ही महाराज को महसूस होने लगा, पहली सीढ़ी मेरा बाजी पासलकर, दूसरी सीढ़ी मेरा बाजी प्रभु देशपांडे, तीसरी सीढ़ी मेरा सूर्याजी काकड़े, चौथी सीढ़ी मेरा तान्हाजी मानुसरे। इन सारे वीरों ने स्वराज्य के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इन्हीं की बदौलत सिंहासन की ये सीढ़ियां मैं चढ़ सकता हूं। महाराज रुकिए, आप इस स्वराज के भूपति होने जा रहे हैं। धर्मशास्त्र और वेदों की आज्ञा के अनुसार आप प्रतिज्ञा कीजिए, कहिए। ये पृथ्वी मेरी पत्नी है और ये प्रजा मेरी संतान है। राजा होने के नाते मैं पूरी ममता से इनका पालन पोषण और संरक्षण करूंगा। अगर मेरे कर्तव्य पालन में कोई गलती हुई तो मैं स्वयं राज त्याग कर दूंगा, और फिर भी अनदेखी की तो मेरे पर राजदंड से प्रहार करें, जिसे धर्माज्ञा मानकर मैं सिंहासन छोड़ राज त्याग कर यहां से दूर चला जाऊंगा। क्षत्रिय कुलाम देव शिव
पूर्ण करो श्री राम, तेरे ही शिवा का स्वाधीनता संग्राम पूर्ण होने पर ही लेना है विश्राम, आनंद वन भुवनी। जय जय रघुवीर समर्थ। गाइस अभी हमने आपको शिवाजी महाराज का नाट्य रूपांतर दिखाया था आपको मैंने इस वीडियो जरिए। ये ड्रीमलैंड के किसी और में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक्स दोस्तों।